नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मेरा वीडियो जो है कुछ दिनों से नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो आज से जो है कि मैं रेगुलर एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो आइए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10 त्रिकोणमिति के प्रीवियस ईयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए थे और वैकल्पिक क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हैं यूपी बोर्ड में, तो आज हम इन सभी क्वेश्चन को लगाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं पहला बहुविकल्पी का ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था और इसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्तों। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के 25-30 बहुविकल्पी क्वेश्चन लगा लेते हैं त्रिकोणमिति का, तो इसी में से आपके जो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2020 में क्वेश्चन पूछा था, दिया दोस्तों कि यदि x tan 45 डिग्री इंटू काफ 60 डिग्री दोस्तों इक्वल टू साइन 60 अंश इंटू काट 60 अंश हो तो x का मान बताओ दोस्तों। और यहाँ पे जो है विकल्प आपको दे रखा है, एक ए वाला विकल्प है 1 और बी वाला 1/2 और सी वाला 1/√2 और डी बराबर √3/2। इसमें से कोई एक न एक विकल्प सही है दोस्तों। तो इसको हम लगाएंगे कैसे? तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा हमारा जो है विकल्प सही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे सवाल को मैं लिख दे रहा हूँ, x tan 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 इंटू काट 60। यही है दोस्तों क्वेश्चन कि x tan 45 और काफ 60 इक्वल टू साइन 60 इंटू काट 60 है, और आपको x की वैल्यू पता करना है कि x की वैल्यू कितना आएगी। तो चलिए हम यहाँ पे इसको लगाते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे, सबसे पहले x को लिख दीजिए, तो x हो गया, इंटू लगा दीजिए। ठीक है, गुणा का निशान कर दीजिए। अब होगा क्या, tan 45 अंश का मान आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, इंटू है तो फिर गुणा का निशान लगाएंगे। तो आपको पता है कि काफ 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 हो गया। इक्वल टू आगे आएंगे, साइन 60 अंश का मान भी होता है दोस्तों कड़ी में 3/2 होता है, तो इसको मैंने लिख दिया इंटू। अब यहाँ पे दोस्तों आ गया काट 60 अंश का मान। तो जैसा कि आपको पता है कि काट 60 अंश का मान क्या होगा, तो आपको इतना पता होना चाहिए, जो tan 60 अंश का दोस्तों मान होता है, tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, और tan जो होता है उल्टा होता है काट का, तो काट का मान हो जाएगा काट 60 अंश का मान, इसका उल्टा कर दीजिए, 1/3 दोस्तों हो जाएगा। तो काट 60 अंश का मान कितना हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है, ये हमारा सवाल होगा। यहाँ पे मान मैंने रख दिया, जैसा कि आपको भी ये वैल्यू पता होंगी। तो यहाँ पे हो गया x, और tan 45 अंश का मान 1 हो गया, और काफ 60 अंश का मान दोस्तों 1/2 हो गया। बराबर का निशान लगा दीजिए। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 हो गया, और काट 60 अंश का मान दोस्तों होता है 1/3 होता है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करिए और x का मान आपका आ जाएगा। ये देखिए, √3 से √3 कैंसिल दोस्तों, बचा क्या, 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और बराबर यहाँ पे बचा 1/2 दोस्तों, यहाँ पे हो गया 1/2, क्योंकि √3 से √3 तो कैंसिल हो गया, तो आपका बचा 1/2। अब देखिए, अब होगा क्या, ये गुणा है 1/2 है, और इधर जाएगा तो दोस्तों भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/2 भागे 1/2। अब आप ही बताइए, सेम संख्या में सेम संख्या से भाग दें तो इसका वैल्यू 1 आती है दोस्तों, तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो हम देखें क्या इस विकल्प में कोई x का मान 1 दिया है क्या, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पहला ही विकल्प दोस्तों सही है। तो आपका पहला क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए जो है एकदम सही है। तो इसको हम मिटा देते हैं, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। केवल आप इस प्रश्नावली में जो वैल्यू है उनको याद करिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको अब हम मिटा देते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और उसको भी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो ठीक है, मिटा दे रहे हैं।
पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन दोस्तों जो आया था 2020 में, उसको हम लोग लगाएं और देखते हैं कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान बताओ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान बता दीजिए दोस्तों, का मान बताइए। और विकल्प दोस्तों दिया है इसका, ए वाला जो विकल्प है, ए वाला विकल्प 30, 45, 60, 90। तो यहाँ पे 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। ये आपका ए हो गया, ए बी हो गया और ये सी हो गया और ये डी हो गया दोस्तों। ये आपके सामने सवाल है, ठीक है। और ये 2022 में ही अभी जल्द ही पूछा था, 2022 का ये क्वेश्चन है, ऐसा ही आया था, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया कि यदि सेक थीटा बराबर 2, जो यहाँ पे दिया है सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान बताइए, यानी थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो ये भी सवाल बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, दे दिया आपको सेक थीटा बराबर दोस्तों 2, ठीक है। तो 2 हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे काफ थीटा लिख सकते हैं ना। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई काफ थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपका हो गया 2, ठीक है। 1 बाई काफ थीटा बराबर हो गया, नहीं तो इसको एक तरीके से और दोस्तों लिख सकते हैं। देखिए इसको हम 2 तरीके से आपको बताएंगे, इसका आप उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा हो गया, 1 बाई सेक थीटा हो गया और इसका करेंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा। 1 बाई सेक थीटा और 1 बाई 2, और 1 बाई सेक थीटा को हम दोस्तों लिख सकते हैं काफ थीटा, इसको लिख सकते हैं हम काफ थीटा, और यहाँ पे हो गया 1 बाई 2 हो गया। अब आपको पता करना है कि काफ कितने डिग्री का मान 1 बाई 2 होता है दोस्तों। तो काश आपको पता होना चाहिए कि काफ 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो काफ थीटा से काफ थीटा कैंसिल हो गया और थीटा बराबर 60 आ गया दोस्तों, ठीक है। और इसी सवाल को आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे। देखिए मैंने सेक थीटा था, इसको उल्टा कर दिया, इसके बटे 1 है ना दोस्तों, तो इसके भी बटे 1 है। बस मैं आपको हो सकता है कि सेक थीटा का मान ना याद हो तो काफ को तो जरूर याद होगा, तो इसको काश में मैंने चेंज किया, तो 1 बटे सेक थीटा लिख सकता हूँ, उल्टा किया तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो 1 बाई 2 हो गया, ठीक है। तो 1 बाई सेक थीटा को लिख सकते हैं काफ थीटा, और ये हो गया यहाँ पे 1 बाई 2, और 1/2 के जगह पे लिख सकते हैं काफ 60 अंश, क्योंकि काफ 60 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो काफ से काफ कैंसिल हो गया, थीटा बराबर जो है 60 आ गया। या तो फिर इस सवाल को और एक तरीके से लगा सकते थे, यहीं पे लगा सकते थे, यहाँ पे लगा सकते थे, कैसे जो है इसको हम मिटा देते हैं और आपको बताते हैं कैसे। यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते थे, इस सवाल में डायरेक्ट अगर आपको वैल्यू याद रहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर फेक 60 डिग्री, क्योंकि सेक 60 अंश का मान ही जो दोस्तों 2 होता है, ठीक है। तो ऐसा जब भी सवाल दे दे, थीटा इधर हो या जो भी हो, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया तो चेक करेंगे सेक कितने अंश का मान इतना, जैसे यहाँ पे अगर काफ रहता तो देखते काफ कितने डिग्री का मान 2 होता है, तो ऐसे सेक थीटा है तो देखेंगे सेक कितने डिग्री का मान 2 होता है, तो सेक 60 डिग्री का होता है, तो सेक से सेक कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर 60 अंश हो गया, ठीक है। तो इस तरह भी लगा सकते थे आप। तो इसलिए आपको जो है एंगल का मान सबका जो है याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ये भी हो गया। और देखें कौन सा विकल्प सही है, तो दोस्तों इसका विकल्प जो है सी सही है। यहाँ पे जो है 60 अंश पे आप निशान मार के आइएगा। तो इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने एक और अच्छा सा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यदि कोसेक ए बराबर सेक ए दोस्तों, यदि तीसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि कोसेक ए बराबर सेक ए, नहीं यदि कोसेक ए बराबर सेक ए हो, ठीक है, हो तो जो है तो एंगल ए बराबर होगा, एंगल ए का मान होगा, एक क्वेश्चन है और आपके सामने विकल्प दिया है, दोस्तों
120 60 45, 120 60 45 और एक विकल्प और दिया है 30, और यहाँ पे रख सकते हैं बी हो गया, ए आपका सी हो गया, ए आपका डी हो गया। ठीक है, 30 डिग्री। और एक क्वेश्चन 2022 में ही आया था दोस्तों किसी सेट में, तो ये आपका 2022 का क्वेश्चन है, तो इसको आप लगाइए। तो देखिए इस सवाल को कैसे पता करेंगे कि ए का मान कितना आएगा। तो चलिए बहुत ही आसान सवाल है, यहाँ पे लिखेंगे कोसेक ए बराबर सेक ए, तो दिया ही दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1/sin ए दोस्तों। क्या हो जाएगा? साइन ए। ठीक है, कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, आप पढ़े होंगे जरूर। और यहाँ पे लिख सकते हैं एक जो सेक ए है इसको लिख सकता हूँ 1/cos ए दोस्तों लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 1/cos ए लिख सकता हूँ। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, यहाँ पे ए कर दीजिए, तो काफ ए को इधर उठा लीजिए या साइन को उधर ले जाइए। ठीक है, होगा क्या, मैं एक को यहीं पे रहने दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक लिख दीजिए बराबर साइन ए को उस साइड गुणा कर दीजिए एक में, ये हो जाएगा साइन ए अपान कॉस ए दोस्तों। तो आपको ये भी पढ़ाया गया होगा कि साइन ए बटे कॉस ए को लिख सकता हूँ tan ए दोस्तों। क्या लिख सकता हूँ? tan ए। अब पता करिए कि tan कितने अंश का मान जो होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे tan निष्पत्ति आ गई है, तो अब हम देखेंगे कि tan कितने डिग्री का मान 1 होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि tan 45 अंश का मान कितना दोस्तों? tan 45 अंश का मान ही तो 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे tan ए, ये tan से tan कैंसिल, तो ए बराबर एंगल ए बराबर आ गया 40 डिग्री दोस्तों। कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। तो ये भी सवाल क्लियर है, तो आपका विकल्प जो है सी इसका सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 tan स्क्वायर 45, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan स्क्वायर 45 इंटू 2 tan स्क्वायर 45 जो है प्लस cos स्क्वायर 30 है दोस्तों, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होगा, का मान पूछ रहा है क्या होगा, और विकल्प आपको दिया है का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका विकल्प दे चुका है कि 1/√2, 1 और बी वाला विकल्प है √2, और सी वाला विकल्प दिया है, सी का जो विकल्प दिया है दोस्तों 2 दिया है और 2 दिया है, और डी का इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, चौथा विकल्प है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये आया है अभी जो पिछले साल एग्जाम हुआ था, मैंने इसी साल हुआ था 2023 में, 2023 का ही क्वेश्चन है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको लगाते हैं, अगर आपको मान पता हो सारे निष्पत्तियों का 0 से लेकर 90 अंश तक, तो आप जो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सवाल मैं लगा रहा हूँ 2 tan स्क्वायर 45 ये हो गया इंटू जो है प्लस है cos स्क्वायर 30 है दोस्तों, और माइनस साइन स्क्वायर 60 है। यही क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं। देखिए tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पे लिखा है 2, इसका गुणांक है तो 2 लिख दीजिए, 2 गुणे अब tan 45 अंश का मान 1 है, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर हो गया प्लस। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए काफ 30 अंश का मान कितना होता है, तो काफ 30 अंश का मान दोस्तों करड़ी में 3/2 होता है, ये याद रखिएगा। इसका स्क्वायर कहा है तो काफ 30 अंश का मान रख करके इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर हो गया माइनस। अब आ गया ये साइन 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, इसका मान होता है करड़ी में 3/2, साइन 60 अंश का मान आपको पता होगा करड़ी में 3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत ही आसान हो गया, 2 गुणे 1 का
का स्क्वायर 1 और a प्लस हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 का करोगे तो 4 हो जाएगा, माइनस ए भी √ हट जाएगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये प्लस 3/4 है, ये माइनस 3/4, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो आ गया 2। ठीक है, तो देखेंगे कौन सा विकल्प है दोस्तों, तो विकल्प आपका सी सही है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में हर बार आते हैं, तो आप जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो ये चौथा क्वेश्चन भी दोस्तों समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। दोस्तों 2023 का एक सवाल है कि किसी त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज दिया है ABC, कोई त्रिभुज है ABC में, किसी त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज एंगल C बराबर 90 डिग्री दोस्तों, एंगल C बराबर 90 अंश और बहुत जो है ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुविकल्पी है, लेकिन बहुविकल्पी में ही पूछा है तो कह रहा है कि और tan a बराबर 1/3। ठीक है, tan a का मान दे दिया 1/3, तो निम्न का मान तो निम्न का मान बताइए, निम्नलिखित का मान बताओ, निम्नलिखित का मान बताओ। मैं आपको दोस्तों हर चैप्टर का जो है सारे क्वेश्चन जो है इस चैनल पे बताऊंगा। इस त्रिकोणमिति के बाद मैं आपको वास्तविक संख्या के जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं, बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, दीर्घ, लघु, सब क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको जो वीडियो क्लीन न दिखाई दे तो आप इसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको क्लीन दिखाई देगा दोस्तों। तो ये सवाल है और सवाल क्या पूछा इसमें दोस्तों, और पूछा है कि साइन ए इंटू कास बी, इसके लिए आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन ए प्लस कास ए इंटू साइन बी प्लस कास ए इंटू साइन बी है, इसका मान बताना है। और आपके सामने 0 और पहला विकल्प है 0, 1/2 और 1 है, फिर उसके बाद करड़ी में 2 है, डी वाला विकल्प दोस्तों। तो ये पहला वाला विकल्प हो गया 0, दूसरा वाला 1/2 और तीसरा 1 है और डी का करड़ी में 2 है दोस्तों। और ये विकल्प है और ये क्वेश्चन 2023 में इसी साल आया हुआ था, बहुविकल्पी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको लगाते हैं, चलिए ठीक है। अब इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, देखिए हमको tan a का मान दे दिया है और कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, तो आप एक त्रिभुज दोस्तों बना लीजिए। यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ छोटा सा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज होना चाहिए। और इसमें कहा कि कोण C, तो यहाँ पे 90 डिग्री का दोस्तों बन रहा है, तो यहाँ पे C रख दीजिए और यहाँ पे A रख दीजिए, यहाँ पे B, A भी कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री की जगह पे आपका C ही होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे C हो गया। अब देखिए, अब आपको अब जैसा कि आप जानते हैं कि 90 अंश के ठीक सामने का जो कोण होता है, जो भुजा होती है, वो कर्ण कहलाती है। ठीक है, और जो न्यून कोण होते हैं, अगर एंगल A की बात किया जाएगा तो लंब A हो जाएगा। ठीक है, और एंगल B की बात किया जाएगा ठीक तो लंब ए हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ये मेरा लंब हो गया और ये आपका ए आधार हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे दिया है कि tan a बराबर 1/3 दोस्तों। तो tan a का मान दे दिया है ना, तो tan थीटा बराबर था लंब बटे आधार दोस्तों। तो लंब का मान 1 हो गया और आधार का मान कड़ी में 3 हो गया। तो लंब का मान आप 1 रख दीजिए और आधार का मान कड़ी में 3 हो गया। ठीक है, तो हमको कर्ण का मान चाहिए दोस्तों। तो कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और आपका प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये आपको फार्मूला पाइथागोरस का पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण का मान मुझे चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का मान कितना दोस्तों 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार का वैल्यू है √3 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे लिखिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और कड़ी में कोई संख्या अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा, तो 3 हो गया। अब देखिए आगे यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 4 दोस्तों हो जाएगा, स्क्वायर हटिए तो √ लग जाएगा जैसा कि आपको पता होगा, तो 4 का जो वर्गमूल है 2 आएगा। तो इस तरह से हमारा कर्ण का मान दोस्तों 2 आ गया। ठीक है, हमको त्रिभुज की सारी भुजा पता हो गई। लंब का मान 1, आधार का मान कड़ी में 3 और कर्ण का मान दोस्तों जैसा कि 2 आ गया। चलते हैं अब सवाल को लगाते हैं और देखते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैं सवाल को लगाने वाला हूँ। यहाँ पे लिखिए साइन ए का मान इंटू cos b, यही तो ज्ञात करना है, प्लस cos a इंटू साइन बी दोस्तों, इसी का मान आपको पता करना है कि कितना आएगा। तो चलिए फाइन ए का मान देखिए त्रिभुज से क्या आएगा, ए वाला यहाँ पे एंगल नीचे का है, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर दोस्तों होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए का मान हमको चाहिए, तो लंब का मतलब 1 हो गया, कर्ण का मान 2 हो गया। तो दोस्तों लिख सकते हैं 1/2 हो गया, इंटू का मतलब गुणा का निशान लगाइए, cos b, याद रखिए दोस्तों cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन एंगल बी का बात किया है, तो जब एंगल बी ऊपर का बात करेगा तो ये आपका आधार नहीं रहा, ये लंब मानेंगे दोस्तों। जिस एंगल की बात करें उसके ठीक सामने की भुजा जो है आपका लंब बन जाती है। तो अब देखिए यहां पे लिखा है cos b और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो अब ऊपर वाला एंगल की बात कर रहा है तो आधार ए हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा तो लिख देंगे 1, और कर्ण तो चेंज नहीं होता है तो 2 ही रहेगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार आप इसको मत लीजिएगा क्योंकि एंगल बी की बात कर रहा है, जब बी की बात करेगा तो इसके ठीक सामने की जो भुजा है वो लंब हो जाएगी, तो ये इसके लिए बी के लिए ये लंब है ना कि आधार है, तो आपका जो है आधार जो होगा 1 होगा एंगल बी के लिए, तो इसलिए मैं 1 रख दिया। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है cos a दोस्तों, अब हमको पता है कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो अब इस बार लिखा है cos a, यानी यहाँ पे नीचे का जब भी एंगल की बात करें तो सिंपल जो आधार है उसको आधार मानेंगे, जो लंब है उसको लंब मानेंगे चित्र में, ठीक है। लेकिन जब ऊपर की एंगल की बात करें तब आधार और लंब आपस में चेंज हो जाएंगे, मतलब जो आधार है उसको लंब मान लीजिएगा, जो लंब है उसको आधार। लेकिन जब एंगल ए की बात कर रहा है ये नीचे है, इसी के हिसाब से फिगर बना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आधार बटे कर्ण, तो आधार यही है, कड़ी में 3 लेंगे और कर्ण तो चेंज ही नहीं होगा तो 2 हो गया, ठीक है, इंटू अब फाइन बी, फिर ऊपर की बात कर दिया, फिर चेंजिंग होगा लंब और आधार आपस में, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण दोस्तों। तो लंब जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको मत लीजिएगा, लंब का मान 1 नहीं लेना है, इसको लेना है, आधार को लंब मानना है, तो कड़ी में 3 बटे और कर्ण का मान तो चेंज ही नहीं हुआ किसी निष्पत्ति में, तो 2 हो गया। चलिए इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 का गुणा 1 में करिए तो 1 हो गया, 2 का 2 में करिए तो 4 हो गया, प्लस यहाँ पे सेम अंडर रूट है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। सेम संख्या अगर अंडर रूट में उनका गुणा होता है तो अंडर रूट हट जाता है, यहाँ पे 4 हो गया दोस्तों। और होगा आगे क्या, ये देखिए 1 और जो 3 इसको जोड़ दीजिए तो 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल और आंसर 1। तो देखेंगे कौन सा विकल्प हमारा सही है, तो विकल्प सी दोस्तों सही है आपका, ठीक है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन लग गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन जो था दोस्तों ये लघु उत्तरी में भी आ सकता है या दीर्घ उत्तरी में भी आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो 2023 में ही पूछा था लेकिन वो विकल्पी में पूछा था, तो आप जब तक लगा नहीं पाओगे तो आप निशान भी नहीं मार पाओगे कौन सही है दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है दोस्तों। दिया कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 दोस्तों, सारे क्वेश्चन 2023 के अब आ रहे हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो दोस्तों, दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान बताओ। तो कोसेक थीटा का मान बताओ, कोसेक थीटा का मान बताइए, मान बताओ। और विकल्प दोस्तों दिया, और ये क्वेश्चन 2023 का ही है, ठीक है। और आपको विकल्प दे चुका है, इसका पहला विकल्प है, इसका पहला विकल्प दोस्तों दिया 17/8, और दूसरा विकल्प है
8/17, 8/17 और सी वाला विकल्प दोस्तों दिया है इसका 4/3, 4/3 और आखिरी डी वाला दिया है इसका विकल्प जो है ये विकल्प है 15/17 दोस्तों, 15/17। अब इस सवाल में भी आपको जो है फिगर बनाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, इस सवाल में भी आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो चलिए, जब भी किसी एक निष्पत्ति का मान दे दे और आपसे अगली वाली निष्पत्तियों का मान पूछे तो आपको फिगर बना लेना है दोस्तों। तो एक छोटा सा फिगर बनाइए और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका नाम ABC। हालांकि वो त्रिभुज का नाम नहीं कहा तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थीटा लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा की बात कर रहा है तो एक जगह पे थीटा ले लिया, ठीक है। और होगा क्या, tan थीटा बराबर 8/15 दिया है दोस्तों ना। जैसा कि जानते हैं ये 90 डिग्री है तो इसके ठीक सामने की जो भुजा होगी कर्ण होगी, ठीक है, और थीटा के ठीक सामने का जो भुजा होगी इसे लंब बोलते हैं। और ये बचा आधार आपका, तो ये आधार हो गया। अब हमको ये पता करना है कि क्या क्या दिया है इस सवाल में दोस्तों। तो जब tan थीटा बराबर दिया तो आपको पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार दोस्तों। तो लंब लंब बटे आधार, तो यहाँ पे 8 हो गया लंब। देखिए लंब बटे आधार tan थीटा बराबर, तो आधार 15 हो गया दोस्तों। यानी आपको लंब दे दिया है और आधार दे दिया है और आपको कर्ण का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल सकते हैं। आधार लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आपको पता होगा। तो चलिए, कर्ण का मान हमको नहीं पता तो इसको लिख लेंगे एज इट। और आगे लंब देखिए कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार 15 है तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए। ये देखिए 64 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर 225 होता है दोस्तों। जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 289 दोस्तों। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 289, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √289। आपको पता है कि 289 17 का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल 17 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 289 जो है 17 का स्क्वायर है तो कर्ण का मान 17 आ गया। यहाँ पे हम रख सकते हैं 17। और सवाल लगाते हैं दोस्तों, कितना आसान है। कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है, थीटा नीचे वाला एंगल है तो लंब और आधार आपस में चिन्ह तो नहीं होंगे। अब हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब दोस्तों। क्या होता है, कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा हो दोस्तों। जैसे साइन थीटा बराबर आपको पता है कि लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, और उसी तरह कोसेक थीटा जो होता है ना इसी का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे लंब होता है दोस्तों। अब आप जाइए देखिए, थीटा नीचे एंगल तो कोई चेंजिंग नहीं होगा लंब और आधार में। तो आप देखिए कर्ण कितना है आपका 17 है तो कर्ण आ गया 17 और लंब कितना है, लंब आपका 8 है। तो देखिए 17/8 कहीं पे दिया है क्या, 17/8 पहला ही विकल्प दोस्तों है। तो इस तरह से ए वाला भी क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर जो है इसमें लगभग 25 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो पार्ट 1 में जो है कि 8 क्वेश्चन बता दे रहा हूं, 7-8 क्वेश्चन, उसके बाद दूसरे वाले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन एक देखते हैं दोस्तों, और दिया है कि cos A बराबर 7/25। ऐसा ही क्वेश्चन ए भी है। आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, एकदम आसान है। बस इन्हीं सब क्वेश्चन को लगा लीजिए और आपका सारा क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। दिया है अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यदि 2 cos 3 थीटा, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान बताओ। तो थीटा का मान बताइए, थीटा का मान बताओ, ठीक है दोस्तों। विकल्प देखिए, विकल्प आपको मिल रहा है A, B, C और D। ये विकल्प देख लीजिए कितना कितना दिया है इसका विकल्प जो है पहला ये 10 15 20 25, 10 15 20 25, ठीक है दोस्तों। अब चलिए लगाते हैं इस सवाल को, देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कब का है, ये भी क्वेश्चन 2023 का ही है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन भी 2023 का भी इसी साल तो क्वेश्चन आए हैं। तो ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन 2024 में आने की पूरी संभावना है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो इस सवाल को लगाते हैं। तो यहाँ पे दिया दोस्तों 2 cos 3
3 थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा का मान पूछ रहा है दोस्तों, बहुत ही आसान है। इसको कैसे लगाएंगे, देखिए 2 का गुणा है दोस्तों, 2 को उस साइड ले जाइए, यहाँ पे हो जाएगा कॉफ 3 थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया। अब हम पता करेंगे कि काफ कितने डिग्री का मान, कास कितने डिग्री का मान 1/2 होता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि काफ 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों। कितने का मान होता है 1/2? काफ 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो ये देखिए काफ पे कास कैंसिल, 3 थीटा बराबर दोस्तों 60 हो गया, तो थीटा बराबर आपका आ गया 60/3 और 3 से कैंसिल कर देंगे तो 20 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? थीटा का वैल्यू आ गया 20 अंश। तो देखिए कौन सा विकल्प सही है, सी वाला विकल्प। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो इस वाले भाग में जो है मैंने 10 क्वेश्चन आपको शायद बताया, और दूसरे वाले पार्ट में 10 बता दूंगा तो 20 क्वेश्चन आ जाएंगे त्रिकोणमिति का। और ये 20 क्वेश्चन अगर आप लगा ले रहे हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।